सोमवार को झरोटी टोल प्लाजा पर हुई टोल कर्मियों की अभद्रता और बदसलूकी को लेकर ग्रामीणों द्वारा रात्रि 11:30 बजे तक टोल फ्री करवाया गया था। मंगलवार की सुबह करीब 10:30 बजे दहियाखाप और आसपास के विभिन्न गांवों के ग्रामीण टोल पर पहुंच गए और शांतिपूर्वक तरीके से टोल को फ्री करवाकर धरने पर बैठ गए, क्योंकि प्रशासन ने सोमवार की रात को इसी तरह से धरने पर बैठे लोगों को सुबह 10 बजे तक टोल मालिक को बुलाकर समाधान का आश्वासन दिया था। लेकिन टोल मालिक कहीं बाहर होने के कारण दोपहर बाद पहुंचे और जिसके चलते मंगलवार को भी सारा दिन धरने पर ग्रामीण बैठे रहे। आखिरकार एसडीएम डॉक्टर अनमोल, एसीपी जीत सिंह बेनीवाल, थाना प्रभारी सुनील कुमार और इंस्पेक्टर रविंद्र कुमार की मौजूदगी में पहले दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी, जिसमें टोल कर्मियों की जिम्मेवारी टोल मालिक ठेकेदार देवेंद्र द्वारा ली गई और ग्रामीणों की तरफ से दहियाखाप प्रधान सुरेंद्र दहिया द्वारा जिम्मेदारी ली गई। बुधवार को दोनों तरफ से जो पुलिस को शिकायत दी हुई है, एक दूसरे की रजामंदी से मामला समाप्त किया जाएगा। पुलिस के सामने भी दोनों पक्षों में अपने अपनी शिकायतें वापस लेने के लिए सहमति जताई। दोनों पक्षों ने आश्वासन दिया कि उनके जो मनमुटाव थे वे आपसी भाईचारे से सुलझा लिए जाएंगे और जल्द ही वे अपनी शिकायत वापस कर लेंगे। टोल व्यवस्थित ढंग से चलाया जाएगा। दोनों पक्ष सहमत हो गए, टोल चालू करवा दिया गया। टोल पर जो मनमुटाव हुआ था वो दूर हो गया है। दोनों पक्षों ने गलती मानी है। भविष्य में इस तरह की नौबत नहीं आएगी। ग्रामीणों की मांगे भी मान ली गई हैं, लेकिन व्यावसायिक वाहनों पर सरकार के नियमों के मुताबिक ही छूट होगी। बाकी 10 किलोमीटर वालों के पास बनाए जाएंगे। स्टाफ की वेरिफिकेशन करवाई जाएगी और नाम लिखी वर्दी में टोल के सभी कर्मी दिखाई देंगे। टोल कर्मी अगर अभद्र भाषा का प्रयोग करता हुआ मिला तो उसकी पुलिस कंप्लेंट होगी और टोल से हटा दिया जाएगा। 10-15 दिन से ना पूरे सोनीपत का माहौल डिस्ट्रिक्ट में है, बघान वाले टोल में भी और चरोट वाले टोल में भी। आप दोनों टोलों के देखेंगे तो दिल्ली की 5-7 कॉल तो 112 की टोल की है और उस टोल पर भी है। और ये 5-7 दिन पहले एक महिला के साथ एक ही वीडियो आई है। ऐसी बहुत सी वीडियो हैं, ऐसी बहुत से दिल्ली के टोलों पर काम है। तो पूरे सोनीपत ज़िले में इसके खिलाफ रोष है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है, चाहे बघान टोल का है, चाहे जरोट टोल का, आसपास के 8-10-12 गांव लगते हैं जो 5-7 किलोमीटर के दायरे में आते हैं, उनसे टोल लिया जा रहा है, टोल भी वसूल किया जा रहा है और उनके साथ बदतमीजी भी करी जा रही है। मानते हैं क्या समझौता हुआ आज? देखिए, मेरा मानना ये कि हमारी सरकार ने जो योजनाएं चलाई हुई हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब आज मैं पोस्ट पे हूँ तब उस चीज़ का समाधान नहीं है, जब मैं सुरक्षित नहीं हूँ। और ये एक जो टोल वाले हैं उन्होंने हमारे साथ नहीं किया है, ये जो मीडिया वाले हैं उनके साथ भी बदसलूकी करते हैं। एज आदमी, हमारे गांव के बुजुर्ग हैं जो आते हैं, हम उनके लिए जगह छोड़ते हैं, ये उनके साथ भी इतनी गंदी भाषा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती जिस भाषा में ये उसका उपयोग करते हैं। और फिर ये इशू बनाते हैं कि यहाँ के बंदे हमें परेशान करते हैं, हमें मारते हैं। तो ये बताओ कि कौन बंदा ऐसा है अगर कि आप उसको परेशान करोगे, गलत बोलोगे और आप उसके ऊपर एक्शन नहीं करोगे। तो अब क्या मीटिंग में क्या फैसला हुआ जी? मीटिंग में ये हुआ है कि हम उनको मानेंगे कि हमारे जो टोल पे लगा हुआ था बंदा की उसकी गलती है और उसको हमने हटा दिया है और फिर इसके बारे में अब कल बात होगी। और जो हमारी डिमांड थी वो टोल का, जो कल अपने आप को मालिक बता रहा था, वो टोल का मालिक नहीं था। असली टोल का मालिक आज आया देवेंद्र ठेकेदार, उसने आगे ने अपनी बात रखी और हमने अपनी बात रखी। और हमारी जो एसडीएम है डॉक्टर अनमोल, उसकी अध्यक्षता में हमारी मीटिंग हुई और हमारे एसीपी साहब भी, एसएचओ साहब भी, इंस्पेक्टर भी और दहियाखाप के प्रधान, ब्लॉक के चेयरमैन और भिन्न भिन्न गाँव से आए हुए सरपंच, जो भी हमारे गणमान्य व्यक्ति थे, वह हम यहाँ एसडीएम कार्यालय में बुलाए गए और हमारा बैठकर आपस में कंप्रोमाइज़ हो गया। टोल पर जो कुछ वाहद के बालक थे उनको टोल मालिक ने उनको निकाल दिया है और कल से इनका काम या आज से अच्छा शुरू हो जाएगा। इन्होंने हमारी कहीं अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इनका साथ देने के लिए तैयार हैं, हमने इनकी ज़रूरत पड़ी तो ये हमारा साथ देने के लिए तैयार है। क्योंकि जो झगड़ाबाजी हुआ, जो टोल मालिक ने वहाँ रख रखे थे, वह थोड़े मतलब गलत सोच के बालक थे, नादान बालक थे और अविद्र जो व्यवहार करते थे, तो टोल मालिक ने उनको निकाल दिया था। तो पब्लिक को इस बात की संतुष्टि हुई है कि टोल मालिक ने भी न्याय की बात करी है और प्रशासन ने भी न्याय की बात करी है। वो आज
तकरीबन निमट गया है और आपसी सहमति से निपटा है और दोनों ये सहमत हुए हैं कि भी आगे ऐसा विवाद ना हो और हम भी अपने एम्प्लॉयज़ अगर कोई गलती कर रहे हैं उनको भी हमारी इंस्ट्रक्शन रहती है और देंगे। और जो खाप के नुमाइंदे प्रधान जी आए हुए थे उनसे भी हमने रिक्वेस्ट करी है जी आप भी कोऑपरेट करो और जो NHI के गाइडलाइंस है उनके अनुसार जी आप भी थोड़ा सहयोग करो। सर बात ड्रेस की चली थी, ACP साहब ने कहा था कि भाई जो वेरिफिकेशन है ये भी होनी चाहिए, इस पर आप क्या कहना चाहिए? हाँ, यूनिफॉर्म हमने तकरीबन एम्प्लॉयज़ की करवा दिया और जो रह रहे हैं उनकी यूनिफॉर्म भी उनका पुलिस वेरिफिकेशन पहले भी कराते हैं हम और जो नए भर्ती होते हैं उनको हम 2-4 दिन का टाइम देते हैं भी 2 दिन में 4 दिन में अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करवा लो, वो भी करवाएंगे। सभी का हमारे पास रिकॉर्ड रहता है एम्प्लॉयज़ का। और पहले जो एजेंसी थी वो कभी यूनिफॉर्म नहीं थी, वो हमने खुद ही स्टार्ट की ताकि यूनिफॉर्म पहनने से क्या है कि थोड़ा एम्प्लॉयज़ अनुशासन में रहता है। टोल वालों की तरफ से थी या इनको उनकी तरफ से थी, दोनों के बैठ की बातचीत करवा दी और समाधान हो गया। SF शर्मा की रिपोर्ट।